5th स्टैंडर्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मेन वर्ब्स केस क्या होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर कब यूज़ करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब्स यूज़ करने हैं। तो अब उसकी एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। फिर ईच एवरी भी याद होगा। ये बॉक्स जो है वो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस का है। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस का बॉक्स है ये। इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। और ये जो बॉक्स है वो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का है, तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करने हैं। ये चीज़ याद रखनी है। फिर हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि complete the sentences by choosing the singular or plural verb that agrees with the subject. See, जैसे कि मैंने कहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसके लिए। ईच आता है तो ये होता है सिंगुलर, तो उसके लिए वर्ब रहेगा एस वाला। वन ऑफ द एग्स, ये भी सिंगुलर हुआ तो उसके लिए क्या रहेगा सिंगुलर वर्ब इज। नोबडी सिंगुलर, एवरीबडी सिंगुलर, तो इनके साथ भी एस वाले आएंगे। यहाँ पे एस वाला, यहाँ पे एस वाला। देयर के साथ आर। हियर इज़ योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम सिंगुलर है तो उसके लिए इज़ वर्ब यूज़ होगा। देन मनी एंड रवि, तो मनी एंड रवि प्लूरल हो गया तो उनके लिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। प्लूरल क्या होता है, हेल्प होता है, उसके साथ एस या एस नहीं लगता है। बोथ ऑफ देम, बोथ मतलब दो हो गए। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल यानी गो। जिम्नास्टिक्स, एस है पर वो है तो सिंगुलर, तो जिम्नास्टिक्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। शीना एंड आई प्लूरल हो गया तो विजिट अवर ग्रैंड फादर। कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के ये सेंटेंस में आपको पीछे के वर्ड्स कोई भी वर्ब यूज़ करके कंप्लीट करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। अब ये लिसनिंग सेक्शन जो है उसमें लिसनिंग सेक्शन में बुक का जो पेज नंबर 135 है, अगर आपके पास बुक है, बुक का पेज नंबर 135 है, उसके ऊपर लिसनिंग का हमारा जो 3rd चैप्टर है ओकुनी नो शिनो मिकोटो का लिसनिंग सेक्शन दिया है, तो उसको रीड करके फिर इसमें फिलअप्स करने हैं। वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में टिक राइट द करेक्ट आंसर। यू कैन use your dictionary if you need help. An anonymous poet, a poet whose name is not known. Anonymous मतलब not known. An incredible story, incredible का मतलब होता है an unbelievable story. He is insane, तो insane मतलब mad, तो he is mad. Then he is furious. Furious का मतलब तो शायद सबको पता ही होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी तो। he is angry. Then entomology, entomology study of insects. Okay, then worksheet 2. वर्कशीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ब्लैंक्स
विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो उसमें जो फर्स्ट है उसमें सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स दिए हैं। 3 years old बॉय, तो उसके साथ एस या ई एस वाले वर्ब्स आएंगे, है ना। तो ही है तो ही भी सिंगुलर होता है। फिर ही, वन ऑफ द ओल्ड एप्स, देन एवरीवन, नोबडी। तो ये पूरे पैराग्राफ को रीड करना ध्यान से, इसमें सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके साथ एस या ई एस वाला वर्ब आता है, दैट यू हैव टू यूज़ एंड कंप्लीट द होल एक्सरसाइज। फिर सेकेंड जो है वो हमारे ग्रामर सेक्शन से थोड़ा हटके है, सिर्फ उसमें जो वर्ब्स दिए हैं उसके आपको पास्ट फॉर्म लिखने हैं। कौन से लिखने हैं? पास्ट फॉर्म्स मैंने लिख के दिए हैं, सो यू डोंट वरी। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग लर्न भी कर लें। सॉरी, पास्ट फॉर्म्स। पास्ट वर्ब्स लिखने हैं, जैसे कि डेवलप का पास्ट फॉर्म होता है डेवलप्ड, क्रीपल का क्रीपल्ड, इज या वॉज, इज का वॉज, फील का फेल्ट, वॉज। इस तरह से सारे ही पास्ट फॉर्म लिखने हैं और पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है। वर्कशीट 3 में स्टोरी है जो आपको खुद से बनानी है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। They tell one of Aesop's fables. Write the fable in your own words. Aesop फेबल के बारे में तो शायद आपने सुना होगा। उनकी जो स्टोरीज रहती थी वो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के बारे में होती थी और इंस्पायरिंग होती थी। ऑलवेज इट वाज इंस्पायरिंग। तो आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसको आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। फिर और एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। इन द स्टोरी द हेयर वॉज बैडली वाउंडेड, द अनकाइंड मैन आस्क्ड द हेयर टू बाथ इन द सी एंड देन टू ड्राई हिमसेल्फ इन द विंड दैट मेड द वाउंड वर्स। तो ये भी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज जो है वो भी आपको खुद से ट्राई करनी है। और यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। तो पेज नंबर 53 तक कंप्लीट कर लेना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।